हालात चाहें जितने भी खराब हो जाएं, बेशक वक्त हम पे कितना ही ज्यादा तंग से तंग कर दिया जाए, लेकिन फिर भी सामने डट के खड़े होने वाला, मुकाबला करने वाला मुकाबला कर ही जाता है और वो जीत ही जाता है। इसी तरह आज के दौर में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी स्किल्स खा रही है, हमारी बहुत सारी फील्ड्स को तबाह करती चली जा रही है। एआई के आने की वजह से बहुत सारे काम जो है वो हमारे एक तरह से खत्म ही हो चुके हैं। बहुत सारे काम हम ना होने के बराबर अब कर रहे हैं और उनसे हमें कोई फायदा भी नहीं मिल रहा, जिनमें हमें वेब डेवलपर और ग्राफिक डिजाइनर जैसे लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जैसे कि कॉपी राइटिंग की, उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ना होने के बराबर काम कर रहे हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि हम अब आगे क्या करें। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ कि वक्त के साथ साथ हमें खुद को बदलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चेंजिंग हमें खुद में लेके आना पड़ती है। जैसा वक्त चल रहा होता है उसके साथ खुद को चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने वेब डेवलपिंग के रिलेटेड और जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो किस तरह से अपने काम के मुतालिक क्लाइंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन्हीं एआई टूल का यूज़ करके जो मार्केट में उनका मुकाबला कर रहे हैं, आप किस तरह से क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से उन लोगों को फाइंड कर सकते हैं जिनको अभी तक इन चीज़ों का नहीं पता। हम इन्हीं टूल का यूज़ करके उन तक पहुंचेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों में से बहुत सारों की ज़िंदगी को बदल देगी, बशर्त वो इस पर काम करें और उससे पहले वो इसको कंप्लीट देखें कि हमने इस पर और कैसे करना है। तो ये तरीकाकार जो मार्केटिंग करते हैं लोग, कंटेंट मार्केटर हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और भी जो अदर सर्विसेज देते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। वो इसी तरह से वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट पर जाके उनको अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे होगा आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि ईद के फ़ौरन बाद हमारे जूम सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो बंदा ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। जो कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर कोई बंदा इससे भी प्रो लेवल पर जाके सीखना चाहता है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए हमने को बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं रखी है, बहुत ही नॉर्मल सी फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं। आप लोगों ने सिंपल चैट जीपीटी को ओपन करना है। अगर आप में से किसी का अकाउंट नहीं बना तो वो साइन अप कर ले। मोबाइल नंबर भी मांगेगा, OTP आएगा, उस पर आपने लगा के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल अपनी वर्डिंग में इसको यूज़ किया, जैसे मैं किसी से चैट करता हूँ, किसी से बातचीत करता हूँ, वैसे ही सब कुछ मैंने यहाँ पर उससे पूछा है, उससे बातचीत की है, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू सही से नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, वो इस तरह से टाइपिंग सही से करना जानते हैं, तो वो भी इसको ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे लोग इसको सिखाते हैं कि हमने सिर्फ इंग्लिश में ही इसको यूज़ करना है, हम इसको यूज़ करते हैं प्रोफेशनल। देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका काम जो है वो नज़र आना चाहिए इसमें, आप उससे किस तरह से चीज़ें जो निकलवा रहे हैं। तो हम सिंपल इसका यूज़ करेंगे ताकि हर बंदे इसको इजीली समझ सके। तो सिंपल मैंने इससे कहा कि क्या तुम अवेलेबल हो। सिंपल उसने कहा कि जी हाँ मैं अवेलेबल हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने नीचे कहा कि मैं मार्केटिंग की सर्विसेज के साथ साथ वेब डेवलपमेंट का भी काम करता हूँ, इसके रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए थी। वो कहता है जी ज़रूर, मैं आपकी मदद करने में पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे बताइए आपको किस तरह की मदद चाहिए और किस और किस विषय में जानकारी चाहिए। मीन्स कि वो यहाँ पर वो हिंदी में बात कर रहा है मुझसे। तो नीचे यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे कि तुम को मैंने बताया कि मैं वेब डेवलपमेंट का काम करता हूं, बट उसके रिलेटेड क्लाइंट्स फाइंड नहीं कर पा रहा। जैसे कि आप लोगों की दिक्कत है, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं कि क्लाइंट जो हमें नहीं मिल रहे, क्लाइंट हम कैसे फाइंड करें। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर इससे पूछी। तो नीचे उसने मुझे बता दिया कि एक आर्टिकल की सूरत में कुछ पॉइंट्स उसने रखे, किस तरह से अगर आपको वेबसाइट आए तो SEO उसकी करें, ठीक है, टारगेट करें, एडवर्टाइज। उसने बताया कि आप सोशल मीडिया के थ्रू से, गूगल एडवर्ड के थ्रू से, ठीक है, कीवर्ड लेके आप उसकी फिर उस पर अपने ऐड वगैरह जो रन करें। तो सिंपल उसने बता दिया। यहाँ मैंने नीचे कहा कि इस सब का पता है, बट मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं फाइवर और अपवर्क का यूज़ नहीं करना चाहता, जस्ट गूगल से फाइंड करना चाहता हूँ। नीचे थोड़ा सा हम आते हैं तो उसने यहाँ पर कुछ मुझे कीवर्ड जो थे वो बता दिए कि ये कीवर्ड आप सर्च करके वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे कहा ये तो जस्ट सर्चेज हैं, मुझे कोई ऐसा वे बताओ जिससे मैं ऑल डिज़ाइन साइट्स फाइंड कर सकूँ। एक जो बंदा वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देता है वो उसी बंदे की ही वेबसाइट को डेवलप कर सकेगा, उस बंदे की ही वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकेगा जिसको वाकई में नीड है, जिसको अब आप बेहतर समझते हैं कि आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और एडवांस हमें डिज़ाइन देखने को मिलते हैं वेबसाइट्स के। जो ओल्ड डिज़ाइन होते हैं वो किसी भी बंदे को मुतासर
मुतासर सही से नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्लाइंट के सर्विसेज पे। तो हम कोशिश करते हैं कि जो वेब डिज़ाइनर होते हैं, वेब डेवलपर होते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि उन साइट्स को या उन लोगों को पिक किया जाए जो कि अभी तक वही पुराने और घिसे पिटे डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, जो कि 90s में चला करते थे या आज से 10 साल पहले 15 साल पहले वेबसाइट के डिज़ाइन हुआ करते थे, वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम उनको फाइंड करके हम उनके वेबसाइट का काम करें, उनसे पैसे वगैरह भी लें। ऐसी साइट्स को फाइंड करना है कि गूगल पर बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, वो मुझे भी पता है और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हो। और उस पर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, तो खैर उसका मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा अगर मेरे ज़हन में रहा तो। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इससे निकलवाने, हम इससे कैसे निकलवाएंगे। तो अभी मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये तो जस्ट की सर्चेज़ हैं, मुझे कोई ऐसा वे बताओ जिससे मैं ओल्ड डिज़ाइन साइट्स फाइंड कर सकूँ। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर उसने कहा कि अगर आप ओल्ड डिज़ाइन वाली वेबसाइट ढूंढना चाहते हैं तो कुछ टिप्स हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने मुझे एक दो वेबसाइट जो थी वो रेकमेंड की और तरीकाकार बताया किस तरह से तुम जाके फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं नीचे कहा कि यही सब उर्दू में बताओ, मैंने किसी के साथ शेयर करनी है। तो उसने सारा कुछ जो उर्दू में बता, ये मैंने इसलिए इसे निकलवाया क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही सब कुछ शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप वीडियो मेरी देख रहे हो तो इसको स्टॉप करके आप सब कुछ रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या कुछ इसने बताया। तो हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर कहा कि ये तो ठीक है बट मुझे जस्ट वो साइट्स फाइंड करना है जो बहुत ओल्ड डिज़ाइन हुई है लेकिन अभी तक उन पर दोबारा काम नहीं किया गया। अब मैं यहाँ पर पीछे आता हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि आप इस तरह से साइट्स को फाइंड कर सकते हो। तो उसमें वो प्लेटफॉर्म का एक बता रहा था, एक दो प्लेटफॉर्म का, इसमें वो मुझे कुछ ऐसी साइट्स रेकमेंड कर रहा था जहाँ पर हम साइट्स का यूआरएल पेस्ट करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट के पहले क्या क्या और कौन कौन से डिज़ाइन जो वो रह चुके हैं। यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो उसने मुझे कुछ तरीके बताए और उसने मुझे यहाँ पर कहा कि वेब डायरेक्टरीज जो हैं आप उनका यूज़ करें, वहाँ पे जाके आप तलाश करें, आपको बहुत सारे साइट्स हैं वो मिल जाएंगे जो कि ओल्ड डिज़ाइन की हैं। वहाँ पर मोस्टली साइट्स हैं ओल्ड ही होती हैं। तो नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने उसे कहा, यहाँ नीचे उससे मैंने कहा कि मज़ीद वेब डायरेक्टरीज़ की नीड है, मुझे वो प्रोवाइड करो। तो नीचे उसने यहाँ पर मुझे कुछ वेब डायरेक्टरीज़ के नेम जो थे वो रिकमेंड कर दिए। तो सिंपल यहाँ पर से मैंने एक वेब डायरेक्टरीज़ का नेम जो था वो उठाया। यहाँ पर मेरे पास एक बुक भी पड़ी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मेरे पास एक बुक है जो कि वेब डायरेक्टरी के नाम से जानी जाती है। इस तरह से मार्केट में इस तरह से अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना इसके रिलेटेड, तो बहुत सारी आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी जो कि वेब डायरेक्टरीज के नाम से जानी जाती हैं। अब अगर मैं इस बुक की बात करूँ ना, तो इसमें तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा साइट्स हैं और हर एक शोबे पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तकरीबन 100 इंडस्ट्रीज़ पर हैं। अब 1 मिलियन साइट मीन कि 10 लाख समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या है, मुझे क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं इस वाली बुक के अंदर। तो मैं गया था यहाँ फैसलाबाद में शहर अमीनपुर बाज़ार, तो वहाँ से मुझे बहुत ही मुश्किल से ये वाली बुक मिली। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश करने के बाद ये जाके मिली। तो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम क्लाइंट के मामले में, सर्च करने के मामले में बहुत हद तक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं ना कहीं से हमें कोई क्लाइंट, कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत हो। हम यहाँ पर ये जो मेरे पास ये जो मेरे पास एक बुक पड़ी है ना, ये वाली, इस बुक के अंदर दुनिया की समझ लीजिए हर एक कंट्री की साइट्स यहाँ पे मिलती हैं, पाकिस्तानी साइट्स के साथ साथ हर तरह की मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ ये देखिए वेबसाइट्स के यूआरएल्स ही हैं। आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको वेबसाइट के यूआरएल ही देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और उसमें जस्ट ये बताया जाएगा कि ये वेबसाइट किस चीज़ के रिलेटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह बहुत सारी वेब डायरेक्टरीज़ हैं जिनका आप यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा देखिए मेरा काम है आपको एक आइडिया देना, एक हिंट देना, जिससे आप इसको प्रॉपरली लेके चल सकते हैं। अब काम करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है, हमारा काम होता है इसको बेहतर से बेहतर करके आपके सामने रखना। अब यहाँ पर उसने काफ़ी सारे जो डायरेक्टरीज हैं मेरे सामने रखी हैं। तो सिंपल मैंने एक को यहाँ से कॉपी किया, हॉट वर्सेस नॉट को मैंने लेने के बाद गूगल पे इसको जाके सर्च कर दिया। जैसे मैंने सर्च किया हॉट वर्सेस नॉट.com, अब यहाँ पर मैं जैसे आऊँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड के रिलेटेड मुझे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आर्ट्स आ गया, बिजनेस आ गया, कंप्यूटर्स आ गया, गेम्स आ गया, हेल्थ आ गया, यानी कि इसने काफ़ी कुछ यहाँ पे मेरे सामने रख दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक तरतीब के साथ इसको ओपन करूँगा। सिंपल आप यहाँ पर इसके सर्च बार में कोई सी भी कैटेगरी को सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर्ट्स आ रहा है, तो आर्ट्स पर मैंने क्लिक किया, आर्ट्स की डायरेक्टरीज आ गई हैं, तो उसके रिलेटेड थोड़ी सी इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और आर्ट्स के अंदर हम जैसे आते हैं तो इसने काफ़ी कुछ हमारे सामने यहाँ पे रख दिया है। तो सिंपल मैंने एनिमेशन पे क्लिक किया तो आगे एनिमेशन का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आगे एनिमेशन के रिलेटेड काफ़ी कुछ जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सबसे पहले आता है एनिमेटेड ग्राफिक्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आगे ये इसको मज़ीद ओपन करके दिखा देता है। तो यहाँ पर हमें उसमें मज़ीद काफ़ी कुछ है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर 3 साइट्स वो हमें शो करवा रहा है, साइट्स जो लिस्टिंग है वो 3 आ रही है। अब सिंपल मैंने एक तरतीब
के साथ इनको ओपन किया। अब सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट आती है। अब ये वेबसाइट देखने में तो बहुत ज़्यादा यूनिक आपको लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा ये जो आ रहा है सारे के सारे पिक्चर और आगे पीछे सब कुछ इसने फेंक रखा है। कोई एक तरतीब के साथ काम नहीं किया। यूट्यूब की जो वीडियोज़ है, वीमियो की जो वीडियोज़ है, उसके लिंक आगे पीछे इसने फेंक रखे हैं। तो इसको अभी भी काम की क्या है नीड है, कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं है इसका। इसने बिल्कुल भी अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ नहीं किया। इसी तरह मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने है, ये देखिए जो वेबसाइट निकल कर आई है, ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टाइप डिज़ाइन की है और ये ऐसी जो साइट्स हैं ये 90s में बना करती थी, ठीक है। अब अगर इसकी एक्टिविटी चेक की जाए, अब ये देखा जाए कि बंदा एक्टिव है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें SEQuack का जो टूल है उसको यूज़ करना पड़ता है। हम यहाँ पर आके जो गूगल कैशे रेट है उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि बंदा इसने लास्ट टाइम काम कब किया था। यहाँ पर आपके सामने गूगल कैशे रेट आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 मार्च 2023 और इसका रैंक भी नॉट एनालाइज्ड आ रहा है। गूगल इंडेक्स इसका है, ठीक है, नॉर्मल सा गूगल इंडेक्स आ रहा है, ना ट्रैफिक का कुछ भी नहीं है। अब जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो भी ऐसे इसी तरह से क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। और जो मार्केटिंग के साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी इन तक अप्रोच कर सकते हैं। देखिएगा मेरा काम है आप लोगों तक ये सब कुछ डिलीवर करना। अब सब कुछ लाइव मैंने आपके सामने किया है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। कोई समझ लीजिए हम कहीं से भी कोई स्क्रिप्ट जो है वो रेडी नहीं करते, तैयार नहीं करते। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिन चीज़ों में वही हम आपके सामने शेयर करते हैं। तो आपका काम है करना, आप इसको नहीं करते तो ये आपकी ही मिस्टेक है। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं, आप किस इंडस्ट्री के रिलेटेड, किस फील्ड के रिलेटेड आपको क्लाइंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये किसी ने कमेंट किया था तो मैंने उसके कमेंट को ही मद्देनज़र रखते हुए इस पर वीडियो बनाई है। तो जो आपकी क्यूरीज क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूं और कमेंट के अंदर ही। और अपना हक लाजमी अदा कीजिएगा दोस्तों तक इसको शेयर करके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।